हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको पिछला वीडियो पूरे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए, ये इसलिए बना रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी एनसीईआरटी में पॉइंट वाइज दिया हुआ है, बट इसे मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ टर्म इसका जो आपको पता नहीं होगा, जो सोचा मैंने इसे भी एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, तो देखिए पढ़ लेंगे। जीएमओ का फुल फॉर्म पहले आपको याद होना चाहिए, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो आपको ये अच्छी तरीके से फुल फॉर्म जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, कोई यदि ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या किया जाएगा, हम क्या किए उसको जेनेटिक रूप से, यानी जेनेटिक कंटेंटिंग होने का क्या, डीएनए और आरएनए में ऐसा कुछ करके उसको क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो उसको अगर मॉडिफाई कर देने के बाद उसमें क्या क्या उसका हमको यूज होता है, उससे क्या क्या प्रॉफिट होता है, उस चीज़ के बारे में करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ये मॉडिफाई करने के बाद ये हमको क्रॉप को जो है मोर टॉलरेंट एंड एबायोटिक स्ट्रेस, मतलब क्या, जो क्रॉप हमारा है, जो फसल है, उसको बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना देता है। वो उसके अंदर मतलब क्षमता पैदा कर देता है। वो एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे तूफान हो गया, जैसे बरसात हो गया, जैसे सूखा पड़ गया, उन सभी कंडीशन में क्या करता है, हमारे क्रॉप को क्या करता है, बचाता है। तो हम क्या करें, डीएनए में ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दिए जो कि इन सभी चीज़ों को क्या करे, बचा सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, ये क्या करता है, हमारे जो केमिकल पेस्टिसाइड, यानी हम लोग जो पहले बहुत सारे डिपेंडेंट रहते, मान लीजिए हमें प्लांट को रैपिड ग्रोथ करना है, तो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर केमिकल पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो वो केमिकल पेस्टिसाइड पे डिपेंड को हमको क्या करता है, कम करता है। यानी जेनेटिक मॉडिफाइड को क्या चाहिए, पेस्टिसाइड का यूज कम करना है। ठीक है, केमिकल कम करना है, केमिकल से कम यूज होता है। ठीक है, तो ये सब इसका क्या है, फीचर है इसका। अब देखिए उसके बाद क्या है, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस, यानी क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा फसल हो गया खत्म, उसके बाद जो कुछ उसमें क्या होता है, लॉस होता है पोस्ट हार्वेस्टिंग के, मतलब फसल काटने के बाद लॉस होता है, उस लॉस को भी क्या करता है, कमी करता है जेनेटिक मॉडिफाइड। बाद बाकी अगर और कंपेरिजन में देखा जाए कि जो नॉर्मल होता है उसमें ये सब चीज़ क्या आता है, दिक्कत आती थी, तो उसी दिक्कत को क्या करती है, जेनेटिक मॉडिफाइड बनाए, ताकि ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया डीएनए और आरएनए में मॉडिफिकेट कर दिया, ताकि वो क्या होगा, अच्छी तरीके से ये सब चीज़ से छुटकारा मिल सके। उसके बाद क्या होगा, देखिए मिनरल यूज का जो है ना, वो इफिशिएंसी बढ़ गया। पहले क्या होता था, जैसे मतलब फील्ड था, फील्ड में क्या होता था, जैसे कोई प्लांट लगाता था ना, वो प्लांट क्या करता था, सारा मिनरल्स को एब्जॉर्व कर लेता था। इससे कारण अगले बार जो फसल होता था ना, वो फसल कमी आ जाती, रिडक्शन हो जाता था। उस चीज़ को क्या किया गया, कमी किया जाता है, यानी क्या किया, मिनरल को जो है ना यूज करने का इफिशिएंसी बढ़ा दिया, ताकि इस बार मिनरल यूज करें, अगले बार के लिए ऐसा कुछ हो जाए कि फिर वो मिनरल सॉइल में बचा ही रह जाए, ताकि अगला जो क्रॉप आएगा जनरेशन, वो भी क्या हो जाएगा, ठीक तरीके से होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद पढ़ेंगे क्या, पांचवा पॉइंट है, न्यूट्रिशनल वैल्यू को फूड में बढ़ाएगा। यानी पहले जो है नॉर्मल फूड में अगर ये देखा जाए तो उतना ज़्यादा विटामिन नहीं होता था, बट इसमें क्या किया गया, ऐसा इंट्रोड्यूस करके बनाया गया है, ऐसा मतलब मोटो रखा गया, ताकि इसमें जो है विटामिन ए की मात्रा, जैसे क्या होता है, विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाए। इस तरह की न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी ध्यान में रखते हुए जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाया। ठीक है, अब देखिए सबसे एक अच्छी बात यहाँ पे है, जेनेटिक मॉडिफाइड मतलब ऑर्गेनिज्म जो है, इसको क्या किया गया, इसका सबसे अच्छा यूज क्या करता है, टेलर मेड प्लांट। टेलर मेड मतलब क्या होता है, कोई चीज़ मान लीजिए क्या, जैसे आप टेलर का मतलब क्या समझते हैं, जैसे कोई मान लीजिए आप गए कोई कपड़ा, उसको क्या किया, डायरेक्ट वो आपको मतलब सिल के दे दिया, उसको टेलर कहते हैं। उसी तरह का ये जैसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपको कोई चीज़ का जरूरत है, वो डायरेक्ट क्या करे, आप उनके पास जाइए, जेनेटिक मॉडिफाइड डायरेक्ट आपको वो फूड सीधे दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इससे क्या होगा, टेलर मेड प्लांट्स क्या होगा, इससे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंडस्ट्री का पूरा हो गया। मान लीजिए इंडस्ट्री में, मान लीजिए कोई चीज़ का जरूरत है, ठीक है, यदि मान लीजिए इंडस्ट्री में क्या है, फ्यूल्स का जरूरत है, ठीक है, फ्यूल्स की जरूरत है या फार्मास्यूटिक्स जल्दी है, तो उस केस में क्या होगा, आपको ये जेनेटिक मॉडिफाइड डायरेक्ट क्या करेगा, सोर्स देगा। एक तो आप फील्ड से ऑब्टेन करेंगे, इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, जल्दी चाहिए, तो ये क्या करेगा, आपको यहाँ से डायरेक्ट अल्टरनेटिव सोर्स के रूप में ले आएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा।